हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग सभी वेट कर रहे थे यार नूतन सुपर डाइजेस्ट का, तो मार्केट में नूतन सुपर डाइजेस्ट आ चुकी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। क्या होती है नूतन सुपर डाइजेस्ट और परीक्षा बोर्ड से अच्छी है या नहीं है, इसके ऊपर हम लोग बता देंगे आपको कंप्लीट डिटेल। उसके अलावा पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आपके लिए नूतन सुपर डाइजेस्ट से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी अपनी जगह अच्छी है, बट यार 3-4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं किया है तो इस समय आपके लिए वरदान है नूतन सुपर डाइजेस्ट। नूतन सुपर डाइजेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है मध्य प्रदेश बोर्ड में। तो बात करते हैं हम लोग क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड करती है गाइड, और परीक्षा बोर्ड से अच्छी है या बुरी है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, नूतन सुपर डाइजेस्ट जो होती है ये आप लोगों ने सुना होगा, एक नूतन करके बुक आती है, तो उसी की ये रेफरेंस बुक है। समझते हो रेफरेंस बुक, जैसे परीक्षा बोध अपनी हो गई, ठीक है, ये युग बोध चलाता है तो युग बोध की ही परीक्षा बोध बनती है। उसी तरीके से नूतन की जो बुक है नूतन ही पब्लिश करता है। किसको पब्लिश करता है? नूतन सुपर डाइजेस्ट को। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएसडी। ओके, तो एनएसडी 2025 में के लिए आ चुकी है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विद फॉर्मूलास आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लास्ट ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो आपका सिलेबस हो गया, साथ में आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीछे आप लोग देखेंगे, दोनों में दिखा देते हैं आपको, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप लोग देखिए यहाँ पे गणित, यहाँ पे आपका सिलेबस है पूरा। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है, मतलब यूनिट नंबर 1 आती है हमारे पास, संबंध एवं फलन। तो यहाँ से भूमिका, संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलन का संयोजन तथा व्यक्तिमण फलन, इस टाइप के हमारे पास जो सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। ओके, इसी टाइप से आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक्स हैं, समझ लो आप लोग, ये टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर ये चीजें दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग और आपको बताते हैं चीजें अंदर से। यहाँ पर फिर से आ जाइए, इधर भी आ जाइए आप लोग फिर से। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सा जो भी इसका इंट्रो पेज होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा दोनों में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। दोनों में सेम ही होता है, सेम चीजें, बट लैंग्वेज का फर्क आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में देखा, वहाँ पे हिंदी में दे रखा है, तो हम आपको एक ही में बता देते हैं, हिंदी में बताएंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, बट आप लोग समझ जाइएगा। तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर हर चैप्टर के देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होते हैं यार? पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब वो पॉइंट्स जो चैप्टर को समराइज करते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको सारी जो चैप्टर है, चैप्टर का कंप्लीट विश्लेषण आपको मिल जाएगा शॉर्ट में। ये देख लीजिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट्स है हमारे। इसमें आपको संपूर्ण चीजें मिल जाती है चैप्टर की, कि आपको चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी है आपने, उनको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया जाता है। ओके, सो अगर आप पॉइंट्स टू रिमेंबर कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझते होंगे आप लोग यार, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यार सबसे अच्छी चीज जो नूतन सुपर डाइजेस्ट जो प्रोवाइड करती है वो ये है कि यहाँ पे आपको उनके सॉल्यूशन तो देखने को मिल जाते हैं। जैसे 32वां क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ये बी वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला है। बट इसके साथ साथ जो चीजें जो सबसे अच्छी एनएसडी की है वो ये है कि यहाँ पे हिंट फॉर ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। आपको मान लो क्वेश्चन समझना है तो आप लोग क्या करोगे? आपको क्वेश्चन को अगर समझना है, इनको ऑब्जेक्टिव को समझना है, तो आप लोग हिंट पे चले जाइए। यहाँ पे समझा रखा है शॉर्ट में कि इसका सॉल्यूशन मतलब इसका जो आंसर है वो ये क्यों आया पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पे हिंट में देखने को मिल जाता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है शॉर्ट में कैसे इसका आंसर आया है। ओके, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसी टाइप के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ से चला हुआ है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एमपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है यार, बहुत सही चीज है। यहाँ पर देखिए 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें फॉर्मुला शीट भी आपको देखने को मिल जाती है, आपको दिखा देते हैं फॉर्मुला शीट। फॉर्मुला शीट वही पॉइंट्स रिमेंबर को बोलते हैं फॉर्मुला शीट, तो कुछ नहीं है। तो फॉर्मुला शीट भी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पहले आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे फॉर्मूलाज।
ये डिटर्मिनेंट में जो चीजें काम आ रही है हमारे पास, वो सारी यहाँ पर दे रखी है। दिखाते हैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पे जो दे रखी है इस गाइड में। आप लोग यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से फॉलो कीजिए, बढ़िया बुक है, 100% यहाँ से चीजें आती है। तो अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो मान के चलिए आप लोग 95% से ज्यादा लेके आ ही जाओगे। 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, बट 95 तो आप मान के चलिए कर लेते हो तो ले आओगे किसी भी हाल में आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये इंटीग्रेशन है जो सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है मैथ्स में। तो इसका आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी अच्छी तरीके से। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, इसके हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मूला शीट की। तो ये फॉर्मूला शीट दे रखी है यहाँ पे। देखिए एमपी बोर्ड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं वो यहाँ से आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट से। तो ये आपको फॉर्मूला शीट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इस गाइड की जो सबसे खास बात है यार, वो यहाँ पे मॉडल पेपर आते हैं। अगर आप लोग मॉडल पेपर अच्छे से कर लेते हो तैयार, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर भी दिख जाते हैं। हम थोड़ा सा कैमरे को जूम आउट कर लेते हैं तो आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मॉडल पेपर चलते हैं, मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर यहाँ पे चलते हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर 1 है। तो इनके क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। साथ में इसके जो टाइप होते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चन आपने देखा, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपको, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप तीनों सेट तो करिए अच्छे तैयार, और उसके पैटर्न भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे हैं उस टाइप के वो तैयार कर लीजिए। तो आप लोग मान के चलिए 40 से 50 मार्क्स तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैटर्न करके भी ला सकते हो। पैटर्न करके भी आप लोग 40 से 50 मार्क्स ला सकते हो मैथ्स के अंदर। जी हाँ, तो ये चीजें आपको मिल जाती है यार एनएसडी में। अब एनएसडी की आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो पीडीएफ के लिए एक लिंक दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइएगा। वहां पे आपको एडुस्टेट ऐप मिल जाएगा। एडुस्टेट ऐप में मैथ्स का एक कोर्स है, मैथ्स के कोर्स में आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करिए यार, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने वाले हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसमें हम आपको टिक लगवा देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे 20 पॉइंट्स दे रखे हैं एक चैप्टर में, ये देख सकते हो आप लोग 20 पॉइंट्स। तो इसमें से भी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो हम टिक लगवा देंगे। ओके, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लेना। उसके अलावा एडुस्टेट ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पे आपको परीक्षा बोध की भी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।